morning, students. I hope you all are doing well. Let's get started today's class with this energetic quote. Difficult roads always lead to beautiful destinations. बिल्कुल सही कहा कि आप लोग जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जिसकी तैयारी कर रहे हो, इसके अंदर आपको बहुत सारी डिफिकल्टीज दिखाई देगी। XYZ जो भी डिफिकल्टीज हो आपके साथ, सबकी अलग अलग कंडीशन होती है, लेकिन हमेशा एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो भी कठिन रास्ते होते हैं उनका जो डेस्टिनेशन होता है वो बड़ा ही शानदार होता है। और जब आप लोग ट्रेनिंग पे जाओगे उस चीज को आप फील करोगे। DSP की पोस्ट पर आप लगे, SDM की पोस्ट पर लगे, जब आपको गवर्नमेंट सर्विसेज जो देगी, सुविधाएं देगी, सेवाएं देगी, तब आपको फील होगा कि यार जो हमने डिफिकल्ट रास्ते अपनाए या जिन डिफिकल्ट रास्तों पर हम लोग चले उनका जो एंड है वो बड़ा ही शानदार है। तो इसी तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए हम लोग के साथ। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोग को जो वेजिटेशन वगैरह है, ये लेक्स वगैरह के बारे में आप लोग के साथ डिस्कस किया, नेशनल पार्क्स के बारे में डिस्कस किया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में डिस्कस किया। मतलब ज्योग्राफी का लगभग 70% हरियाणा ज्योग्राफी का एरिया हम लोग कवर कर चुके हैं। उसके बाद आज की क्लास के अंदर जो अपना पोर्शन है वो है सोइल ऑफ हरियाणा। हरियाणा की जो सोइल है उसके बारे में आज हमें डिस्कस करना है। अब मैं आप लोग को एक सिंपल सा पॉइंट बताता हूं। यार देखो, हरियाणा की जो सोइल है वैसे तो आप लोगों को खास दिखाई नहीं देगी, लेकिन जो बेसिक इंफॉर्मेशन जो हमारे हरियाणा के ज्योग्राफर ने जो बुक्स लिखी है उनके ऊपर जो इंफॉर्मेशन है उसी के बेसिस पर हम हरियाणा की ज्योग्राफी को पढ़ते हैं। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए, कीपिंग दोज थिंग इन माइंड्स, आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सोइल ऑफ हरियाणा, तो सबसे पहले तो समझना है कि सोइल जो मृदा होती है, जो मिट्टी होती है, वो आखिर होती क्या है। देखो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं। देखो, आपको पता है कि जो रॉक्स होती है, जो चट्टाने होती है, मिक्सचर ऑफ मिनरल्स, खनिजों के मिक्सचर से जो बनती है उसको चट्टान बोलते हैं। रॉक्स को का जब डिग्रेडेशन होता है, जब ये टूटती है, रॉक्स टूटने के बाद बाउल्डर में चेंज होती है। बाउल्डर को आप एक तरीके से पत्थर देख सकते हो। बाउल्डर से फिर आपका आता है ग्रेवल, ग्रेवल से फिर आपका आता है सैंड, सैंड से आता है फिर आपका सिल्ट, फिर लास्ट में आपका क्ले, और बिल्कुल लास्ट में आपका मड, गारा। तो ये कुछ जो है आप लोग देखते हो। तो सबसे बड़ा पार्ट जो होता है वो रॉक्स, फिर बाउल्डर, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट और क्ले। अब कोई भी सोइल आप लोग देखोगे तो आप बोल सकते हो जो सैंड, सिल्ट और क्ले है, इनके मिक्सचर को हम बेसिकली क्या बोल देते हैं, सोइल बोल देते हैं। और इनके अंदर कुछ केमिकल चेंजेस भी होते हैं, कुछ रासायनिक परिवर्तन भी होते हैं, कुछ फिजिकल चेंजेस भी होते हैं। वो फिर आप लोग ज्योग्राफी में जब सोइल का चैप्टर पढ़ोगे तो पूरा डिटेल में कर लोगे। हमें हरियाणा की सोइल के बारे में डिस्कस करना है। अब जैसे एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूं। ये जो तीन पार्ट है, सैंड, सिल्ट और क्ले, इनके मिक्सचर को हमने क्या कहा, सोइल कहा। अब उसके अंदर कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज मिलेगी, उसके अंदर कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज मिलेगी, और ये जो सैंड, सिल्ट, क्ले है, इसी के अंदर जो भी पेड़ पौधे हमारे होते हैं, जो वेजिटेशन वगैरह, वो टूटते, सड़ते, गलते और इस मिट्टी में मिल जाते हैं इन तीनों के अंदर, और उनकी कंपोजिशन अलग अलग हो जाती है। जैसे एक एग्जांपल, आप लोमी सोइल के बारे में पढ़ते हो, आप दोमट मृदा के बारे में पढ़ते हो। तो लोमी सोइल उस सोइल को कहा जाता है जिसमें सैंड, सिल्ट और क्ले का अमाउंट 33.33% हो, मतलब तीनों में इक्वल अमाउंट हो। ऐसे ही आप रेड चेस्टनट सोइल देखोगे तो उसके अंदर क्वांटिटी अमाउंट अलग मिलेगा। तो बेसिक इंफॉर्मेशन ये ध्यान रखनी है कि जो मिक्सचर होता है सोइल का वो सैंड, सिल्ट और क्ले होता है। फिर और ज्यादा आप डिटेल में आप लोग देखोगे तो सोइल की A लेयर होती है, B लेयर, B1 लेयर, B2 लेयर, वो एक अलग चैप्टर हो गया, उसको हम लोग थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं। तो बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों ने सोइल के बारे में समझी। हरियाणा की सोइल की अगर मैं बात करूं तो देखो, अगर आप लोग हरियाणा में देखते हो तो यहां पर आपको नजर आएगा, जब आप मैप के अकॉर्डिंग चलते हो तो ये कंप्लीटली ये वाला रीजन जो है अपना शिवालिक वाला रीजन हुआ। तो शिवालिक आपको पता है एक माउंटेनियस रीजन है, पर्वतीय क्षेत्र है, और यहां पर रेनफॉल भी ज्यादा होती है। तो ऐसा रीजन जहां पर माउंटेन है,
जहां पर रेनफॉल ज्यादा हो रही है वहां पर कौन सी सोइल मिलेगी, वो आज हरियाणा की क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद जब आप आगे बढ़ते हो तो ये वाला रीजन आपका पिडमोंट प्लेन का आता है, जिसको आप लोग गिरिपदीय या पर्वतपदीय मैदान बोलते हो। ये कंप्लीट रीजन आपका 93% पार्ट पर लगभग ये आपका एल्यूवियल रीजन आता है, और यहां की सोइल को बेसिकली हरियाणा या इंडिया के बेसिस पे एल्यूवियल सोइल बोल देते हैं। आपको पता पूरे इंडिया के अंदर 43% पार्ट पर एल्यूवियल सोइल है, और एल्यूवियल सोइल वो होती है जब रिवर अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर आए और उसको किसी प्लेन एरिया में डिपॉजिट कर दे। मोस्ट फर्टाइल सोइल होती है कौन सी, एल्यूवियल सोइल। एंड इन हरियाणा ऑल्सो 93% ऑफ हरियाणा पोर्शन कवर्स एल्यूवियल सोइल, बट द सोइल ऑफ हरियाणा इज नॉट सो फर्टाइल। हरियाणा की सोइल उतनी ज्यादा फर्टाइल नहीं है, उसके पीछे का रीजन आप लोग को समझना है, क्योंकि पानी नहीं है भाई, ठीक है। आगे नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो यहां पर आपको अरावली दिखाई देगा, तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि हमें माउंटेनियस रीजन को भी ध्यान में रखना है, हमें यह भी ध्यान में रखना है कि हरियाणा के अंदर किस किस रीजन के अंदर वाटर है, किस किस रीजन के अंदर रेनफॉल लेस हो रही है, कहां कहां पर कैनाल के द्वारा, नहर के द्वारा जो है हमने वाटर सप्लाई कराई है। तो ये कीपिंग दीज थिंग इन माइंड, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप इसी लेक्चर को आप अप्लाई कर सकते हो। चलिए, बाकी मैं तो आपकी हेल्प करूंगा ही। तो सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं, कुछ और बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों को मैं बता देता हूं हरियाणा की सोइल के बारे में, या बेसिक सोइल के बारे में भी आप लोग जानोगे तो कोई प्रॉब्लम वहां पर नहीं है। देखो, अब सोइल के बारे में, मृदा के बारे में आपको पता है कि हरियाणा की गवर्नमेंट ने भी और यूनियन गवर्नमेंट ने भी, संघ सरकार ने भी एक स्कीम चला रखी है, सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम। अब ये सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम जो है हरियाणा के कंटेक्स्ट में मैं डिस्कस आगे करूंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आप लोग को बता देता हूं। अगर आपको ये पता करना है कि हमारा जो खेत है, या आप लोग जनरली इसको किला बोलते हो, तो हमारा जो खेत है उसकी मिट्टी जो है वो कितनी ज्यादा फर्टाइल है, और उसमें किस किस टाइप की जो है क्रॉप्स हम सोन कर सकते हैं, उगा सकते हैं, हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन के लिए सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम होती है। जैसे हम लोग अपना हेल्थ कार्ड बनवाते हैं ना, ऐसे ही सरकार ने सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम बना रखी है। आपको कुछ नहीं करना है, गांव के अंदर भी ये लोग विजिट करते हैं हरियाणा के, और बाकी जो पूसा फार्म है, जो ICAR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, वो भी आपकी हेल्प करता है, वही उसके ही देखरेख में पूरा का प्रोग्राम होता है। तो ये जो ICAR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसी की गाइडलाइंस के अंदर, इसी की डायरेक्शन के अंदर ये सारी चीजें चलाई गई है। तो आप अपनी सोइल का हेल्थ पता कर सकते हो कि इसकी pH वैल्यू कितनी है, ये एल्काइन है या इसमें सैलिनिटी ज्यादा है, कम है, उसके बारे में बात कर सकते हो। खैर, वो सब चीजें तो साइड में है। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो सोइल होती है, किसको कहते हो आप फर्टाइल सोइल, कि भाई ये जो सोइल है वो सबसे ज्यादा फर्टाइल है जिस सोइल की pH वैल्यू आपकी 6.4 के अराउंड हो। और ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ICAR ने बता रखा है, वो सोइल जिसकी pH वैल्यू 6.4 या उसके आसपास हो, दैट इज नोन एज मोस्ट फर्टाइल सोइल। आप उसी के बेसिस पे आप देख सकते हो कि उसकी pH वैल्यू किस पर वेरी करेगी। 6.4 से कम हो गई तो वो एसिडिक सोइल हो गई, सैलाइन सोइल हो गई, उससे ज्यादा होगी तो बेसिक सोइल होगी, वो भी हम लोग इंफॉर्मेशन ध्यान रखेंगे। तो 6.4 pH वैल्यू आपको ध्यान रखनी, pH पावर ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आपको पता है। चलिए मूव करते हैं, अब हरियाणा की सोइल के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। हरियाणा की सोइल के बारे में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले आपकी आएगी कौन सी, रेडिश चेस्टनट सोइल, चेस्टनट सोइल। अब एक एग्जांपल मैं आप लोग को बोलता हूं, जैसे अगर आप लोग पूरे वर्ल्ड लेवल पर देखो तो चेस्टनट सोइल वो होती है जो ब्लैक होती है, ब्लैक सोइल को हम लोग बेसिकली चेस्टनट बोलते हैं, लेकिन यहां पर रेडिश लग गया है। तो ऐसी सोइल जिसके अंदर आपको कुछ उसका कलर ब्लैक भी नजर आएगा, लेकिन ओवरऑल वो कैसी रहेगी, रेडिश रहेगी। अब ये जो सोइल है वो कहां पर मिलेगी आपको, देखो ब्लैक सोइल उस रीजन में मिलते हैं जहां पर प्लेट्यूस होते हैं, या ऐसे माउंटेन रीजन जिनकी हाइट कम होती है। अब आप शिवालिक रीजन देखो, शिवालिक के अंदर आपको पता है शिवालिक रीजन जो है हरियाणा के पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर फैला हुआ है।
ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट है, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, ये पूरा माउंटेनियस रीजन है। और चूंकि शिवालिक जो रेंज है, इस एरिया के अंदर रेनफॉल भी आपको क्या मिलती है, ज्यादा मिलती है, मोर रेनफॉल एज कंपेयर टू अदर पार्ट ऑफ हरियाणा। तो हरियाणा के दूसरे पार्ट को देखते हुए यहां पर वर्षा भी ज्यादा हो रही है, रेनफॉल भी ज्यादा है, माउंटेनियस रीजन भी ज्यादा है। अब उस हिसाब से देखते हैं कि जो पिडमोंट प्लेन है हरियाणा का, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर का जो सदर्न पार्ट है, वो लगभग 30-35 किलोमीटर जो एक लंबी रेखा है, वहां पर ये वाली कौन सी सोइल मिलेगी आपको, रेडिश चेस्टनट सोइल। और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर, हरियाणा के अदर्स एग्जाम के अंदर पूछे भी गए हैं कि रेडिश चेस्टनट सोइल के अंदर रेनफॉल, आपको पता है कि शिवालिक रीजन होगा तो रेनफॉल ज्यादा होगी। देखो बच्चों, एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी आप हरियाणा के अंदर शिवालिक से अरावली की तरफ जाओगे तो रेनफॉल क्या होती जाएगी, रेनफॉल कम होती जाएगी। शिवालिक रीजन में ज्यादा रेनफॉल, अरावली रीजन में आओगे तो रेनफॉल क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और इसी पॉइंट को आपको ध्यान में रखते हुए आपका सोइल का चैप्टर बिल्कुल इस तरीके से हो जाएगा कि आपको लगेगा यार कुछ है ही नहीं सोइल। तो शिवालिक रीजन में रेनफॉल ज्यादा हो रही है और ये पिडमोंट प्लेन रीजन है, तो यहां पर आपको सोइल के बारे में और बेसिक इंफॉर्मेशन देखनी है। देखना, तो रेडिश चेस्टनट सोइल कलर जो है वो आपको जनरली रेडिश दिखाई देगा। एनुअल रेनफॉल जो होती है वो 1000 to 1500 mm। ध्यान रखना, ये सेंटीमीटर नहीं है, mm है, मिलीमीटर है। और आप इसको सेंटीमीटर में कवर करोगे तो पता ही होगा। हरियाणा के अंदर मैं आप लोग को बता देता हूं, एवरेज रेनफॉल जो है 110 से 150 सेंटीमीटर तक होती है। 150 सेंटीमीटर मैक्सिमम मानी गई है भाई, हालांकि इतनी है नहीं, लेकिन आप बेसिक इंफॉर्मेशन ध्यान रखनी कि शिवालिक जो रीजन है, शिवालिक रीजन में हमारी रेनफॉल क्या होती है, ज्यादा होती है। तो कौन सा रीजन हुआ ये, शिवालिक हुआ। अब मैंने आप लोग को बताया कि ऐसी सोइल जिसकी पीएच वैल्यू 6.4 के आसपास हो वो आपको फर्टाइल सोइल दिखाई देगी। तो अगर हम लोग बात करें रेडिश चेस्टनट सोइल, ये कैसी है, इसको पिडमोंट सोइल भी कहा जाता है। अभी मैंने आप लोग को बताया पिडमोंट उसको कहेंगे, पिडमाउंट माउंटेन के पैरों का रीजन, ये माउंटेन है और इसका जो लोअर रीजन होगा दैट इज नोन एज पिडमोंट प्लेन। तो शिवालिक के आसपास के रीजन में, शिवालिक के सदर्न पार्ट में आपको पिडमोंट प्लेन दिखाई देगा। अगला आपको क्या ध्यान रखना है कि जो इंडिया की जो सोइल है उसकी भी बेसिक प्रॉब्लम्स है और यहां की सोइल की भी, कि उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, किसी भी सोइल के अंदर आपको पता है 3 चीजें होनी जरूरी है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, और इनका रेशियो होना चाहिए 1:2:1। जैसे हमारी बॉडी के लिए नाइट्रोजन जरूरी है, हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन जरूरी है, और अमीनो एसिड एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है प्रोटीन की, उसमें नाइट्रोजन मेन एलिमेंट होता है। इसी तरीके से मिट्टी में भी क्या होना चाहिए, नाइट्रोजन। इसलिए आप लोग देखोगे कि जो भी जितने भी फर्टिलाइजर्स का हम लोग यूज करते हैं उसमें नाइट्रोजन मेन एलिमेंट होता है, और जिस सोइल के अंदर नाइट्रोजन नहीं है तो वो फर्टाइल आपको नहीं दिखाई देगी। तो आइए और इंफॉर्मेशन देखते हैं पिडमोंट प्लेन। अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, द सोइल इज माइल्डली एसिडिक टू न्यूट्रल इन रिएक्शन। एसिडिक टू न्यूट्रल के आसपास है, तो इसका मतलब ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया कि ये न्यूट्रल के आसपास है, मतलब 6.5 से लेके 7.5 इसकी पीएच वैल्यू होती है। तो उस हिसाब से तो ये क्या हुआ, ये वाली सोइल आपको फर्टाइल दिखाई देगी। इतनी ज्यादा फर्टाइल नहीं दिखाई देगी, लेकिन पीएच वैल्यू के बेस पर इसको फर्टाइल बोल सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि पिडमोंट प्लेन में आपको ग्रेवल्स, जो बजरी होती है, जो बाउल्डर्स होते हैं, पत्थर है, वो ज्यादा दिखाई देते हैं, इसलिए इसकी फर्टिलिटी वहां से कम हो जाती है। इसलिए आप लोग गौर करोगे, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर का बिल्कुल पिडमोंट प्लेन से जो साउदर्न वाला पार्ट है वहां पर भी सोइल पाई जाती है और वो ज्यादा फर्टाइल सोइल है, क्योंकि वहां पर ग्रेवल वगैरह, बाउल्डर वगैरह कम मिलते हैं। और भाई जाहिर सी बात है, अगर मिट्टी के अंदर पत्थर उगाओगे तो फसल कहां से पाओगे ठीक है, एक एग्जांपल मैं आप लोग को दे रहा हूं, इसको अदरवाइज मत लेना भाई। तो एसिडिक टू न्यूट्रल ये है रिएक्शन के अंदर, 6.5 से 7.5 इसकी पीएच वैल्यू है। अब मैंने आप लोग को बताया डेफिशिएंट इन फास्फोरस, पोटासियम, नाइट्रोजन, जिंक एंड आयरन, यही मेन चीजें होती है।
तो नाइट्रोजन की कमी है इसके अंदर, फास्फोरस की कमी है और पोटास की कमी है। लेकिन चूंकि पेड़ पौधे ज्यादा होने के कारण पेड़ों की पत्तियां टूटती है और वो मिट्टी में मिल जाती है और मिट्टी के ह्यूमस को, ह्यूमस का मतलब है डीकंपोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, जो विघटित, जो टूटे हुए ऑर्गेनिक मैटर, वो मिल जाते हैं। तो ओवरऑल आप लोगों ने ये देखा कि यार रेडिश चेस्टनट सॉइल जो है वो फर्टाइल तो सॉइल है, लेकिन उसके अंदर कुछ फर्टिलाइजर्स की कमी है और उनका पूरा करने के लिए हम लोग अलग से फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। आपको ये तो पता है कि यहां पर रेनफॉल अच्छी हो रही है, यहां पर बाकी कंडीशन भी सुटेबल है, तो इस बेसिस पर यहां पर अपनी क्रॉप्स भी क्या होती है, अच्छे अमाउंट में होती है। इसलिए ध्यान रखना, आप शिवालिक के अपर पार्ट में अगर कोई फसल उगाते हो तो वहां पर इतनी फसल नहीं होगी आपकी अच्छी जितनी आपकी इस रीजन में होगी। तो आइए एक बार देखते हैं कौन कौन सी फसलें होती है। तो ये तो यार बेसिक हरियाणा की फसलें हैं, मेज, व्हीट, राइस, शुगर केन, मेजर क्रॉप्स। आपको यही ध्यान रखना, देखो हरियाणा के अंदर आपको गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का यही मेन मिलेगा, लेकिन जब आप अपर पोर्शन पे जाते हो तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, शुगर केन भी मिल जाएगा। शुगर केन ध्यान रखना, शुगर केन एक ऐसा है जो जिसको मॉइस्चर भी ज्यादा चाहिए, नमी भी ज्यादा चाहिए, रेनफॉल भी वहां पर ठीक अमाउंट में होनी चाहिए। इसलिए हरियाणा के अपर रीजन में, गुरुग्राम, ये जो सदर्न हरियाणा है, वहां पर आपको शुगर केन नहीं दिखाई देगा। हम दूर दूर तक जाते हैं, हमें गन्ने के खेत नहीं दिखाई देते, लेकिन जब हम लोग निकलते हैं दूर रास्ते पर तो वहां पर गन्ने के, रोहतक से ही क्रॉस करते हैं, गन्ने के बहुत सारे खेत दिखाई देते हैं। डिपेंड करता है वहां की कंडीशन कैसी है, वहां की सोइल कैसी है। अब आगे चलते हैं। ये जो है कालका जो है पंचकुला का, नारायणपुर जो है अंबाला का, और यमुनानगर जो है जगाधरी। जगाधरी आपको पता है फेमस है, काफी फेमस टेंपल्स है वहां पर। तो कालका, नारायणगढ़, नारायणपुर और जगाधरी, यमुनानगर, इन तीन रीजन के अंदर आपकी कौन सी सॉइल मिलेगी, रेडिश चेस्टनट सॉइल। आई होप आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस सॉइल की हो गई होगी, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या प्रॉपर्टीज है, हरियाणा के किस पोर्शन में पाई जाती है और कौन कौन सी फसलें इसमें उगा सकते हैं। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगली जो आपकी सॉइल है, ट्रॉपिकल एरिड ब्राउन सॉइल, थिक एंड वेरी हैवी सॉइल। इसको दो नामों से जाना जाता है, हरियाणा की बुक्स के अंदर इसको थिक एंड वेरी हैवी सॉइल लिख दिया है। ठीक है, अब हम लोग, पता है हमने इन सॉइल को कैसे डिवाइड किया है। आप अपर पार्ट से लोअर पार्ट की तरफ आते जाओ, रेनफॉल कम होती जाएगी, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि यहां पर कौन सी सॉइल मिलेगी। आप माउंटेनियस रीजन में हो तो वहां पर आपको पता चल जाएगा कौन सी सॉइल मिलेगी। आप लोअर पार्ट में आ रहे हो, रेनफॉल कम हो रही है, तो आपको पता चल जाएगा कौन सी सॉइल मिलेगी। तो मूव करते हैं, एक बार देखते हैं। ट्रॉपिकल एरिड ब्राउन सॉइल, नाम से ही पता चल रहा है एरिड ब्राउन सॉइल। अब देखो क्या है, अब आप पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर इस रीजन को छोड़ दो, तो एक बार देखना कि ये जो ट्रॉपिकल एरिड ब्राउन सॉइल है ये आपको कहां पर मिलेगी। पिडमोंट प्लेन के बाद, थोड़ा सा मैं आप लोग को मैप में वैसे बताऊं, देखना एक बार, देखो एक बार ये वाला पॉइंट समझना, ये आपका हो गया रेडिश चेस्टनट सॉइल का पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट, जहां जहां पर आपका कौन सा है, शिवालिक रेंज। उसके बाद ये जो सॉइल होगी, उसके बाद की सॉइल आपको पता है यहां से एलुवियल प्लेन स्टार्ट हो जाता है, जलोढ़क मैदान। अब ये एलुवियल प्लेन क्या होता है, इस साइड से यमुना रिवर, इस साइड से घग्गर रिवर, ये अपना वाटर जल लाती है और इस मिट्टी में मिला देती है। जब ये इनका वाटर फ्लो होता है तो उसके साथ मिट्टी के अंदर बाकी के जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी शामिल होते हैं, और ये न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, जो सोइल होती है उसकी फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं। तो ऑब्वियसली क्या हुआ कि यहां की जो सोइल होगी वो फर्टाइल सोइल होगी, उपजाऊ मृदा होगी, लेकिन कुछ कमियां होती है, उसके कारण उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है। अब ये जो एलुवियल प्लेन है, एलुवियल सोइल है, अगर आप लोग देखोगे तो यहां पर अलग अलग मिलेगा। सोइल की कंपोजिशन देखते हो तो 1 से 1.5 जो है mm तक वो आपको इसकी जो है विड्थ आपको मिलेगी, और उसी बेसिस पर इसको थिक एंड वेरी हैवी सोइल के रूप में बांट दिया गया है। अब एक बार बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोग को देखनी है।
ट्रॉपिकल एरिड ब्राउन सॉइल, तो रेनफॉल जो होगी वो 750 टू 1000 mm, मतलब जो शिवालिक है उसके सदर्न पार्ट के अंदर लगभग इतनी ही रेनफॉल होती है, तो उस पार्ट के अंदर ये मिलेगा। इसमें भी डेफिशिएंसी होगी नाइट्रोजन की, फास्फोरस की और जिंक की। हाँ, पोटास मिल जाता है इसको, इसलिए हम लोग फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। यहाँ पर पीएच वैल्यू जो है वो उसकी 7 टू 8.5 है, तो आप पीएच के बेसिस पे बता सकते हो कि ये जो सॉइल है वो ज्यादा फर्टाइल नहीं मिलेगी पीएच के बेसिस पर। अगला पॉइंट ध्यान रखना है आपको, द सॉइल वेरीज फ्रॉम लोमी सैंड टू क्लेई लोम। अब इसका मतलब क्या है, देखो लोमी सॉइल दोमट मृदा, बलुआ मिट्टी, दोमट मृदा, ये जो है सैंड, सिल्ट और क्ले, ये तीन चीजें होती है। आप इन तीनों को बराबर की कंपोजिशन में रखो तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, लोमी सॉइल हो जाएगा, दोमट मृदा, बलुआ दोमट मृदा। लेकिन जब आप इनकी कंपोजिशन को कम कर देते हो तो उसी के बेसिस पर सॉइल डिसाइड होती है। अब यहां पर लोमी सैंड तो वो सिंपल सैंड होगी, क्लेई लोम जो होगा चीका या उसके अंदर क्ले वगैरह आपको ज्यादा दिखाई देगा। मतलब सैंड है, सैंड के बाद आपका कौन सा आ रहा है, सिल्ट, और लास्ट में आपका कौन सा हुआ, क्ले। ये जो क्ले हुआ इसकी कंपोजिशन क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। अब चूंकि आपको पता है कि क्लेई लोम क्यों मिल रहा है, क्योंकि जब आप शिवालिक के सदर्न पार्ट में जाते हो तो इस पार्ट में आपको दिखाई देगा कि बहुत सारी रिवर जो है ना मर्ज होती है। जैसे घग्गर रिवर का पोर्शन देखते हो, सरस्वती का देखते हो, मारकंडा का देखते हो। आप कुरुक्षेत्र साइड जाओ, कुरुक्षेत्र के अंदर आपको मारकंडा रिवर का पानी मिलेगा, सरस्वती का पानी मिलेगा, आपको टांगरी का पानी मिल जाएगा। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि यहां पर यहां की जो सोइल थी वो क्ले टाइप की होगी, इसलिए इसको क्लेई लोम सोइल बोल देते हैं। तो ये चीजें आपको दिखाई देगी। द सोइल इज क्लासिफाइड इनटू टू फॉर्म्स, बांगर एंड खादर, और इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक बार देखते हैं हम लोग उसे फ्लो चार्ट के जरिए। देखो बांगर और खादर को एक बार हम लोग इसमें समझते हैं इस सॉइल के अंदर। देखो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, सॉइल के अंदर जो बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं दैट इज मोर देन इनफ। ये जो पूरा अपना रीजन है ये है अपना कौन सा, शिवालिक रीजन। शिवालिक के बाद यहां से रिवर फ्लो कर रही है माउंटेनियस रीजन से, तो जो भी हायर एलिवेशन वाला रीजन होगा, माउंटेन वाला रीजन होगा, उसको आप लोग किस नाम से जानोगे, बांगर के नाम से। उसके आसपास की सॉइल कौन सी होगी, बांगर सॉइल। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं, ये अपना माउंटेन है, माउंटेन के बाद ये वाला रीजन जो हुआ ये हायर एलिवेशन का होगा कंपेयर टू खादर। उसके बाद जो लोअर एलिवेशन होगा, लोअर एलिवेशन जो निचला रीजन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, खादर कहेंगे। अब आप कहोगे सर इसमें से मोस्ट फर्टाइल कौन सा है, हायर एलिवेशन रीजन जो होगा। सिंपल बेसिक इंफॉर्मेशन ध्यान रखो कि माउंटेन या उसके आसपास का रीजन जो होगा और वहां से जब रिवर फ्लो करेगी तो दैट इज नोन एज आपका बांगर रीजन, और लोअर एलिवेशन जो वाला होगा वो कौन सा होगा, खादर होगा। तो आप खुद ही बता दोगे कि सर ये जो शिवालिक और इसके आसपास ये वाला जो रीजन हुआ ना, ये तो हुआ आपका कौन सा, बांगर रीजन, और उसका जो लोअर पोर्शन हुआ वो आपका कौन सा हुआ, खादर रीजन। मोस्ट फर्टाइल कौन सा है, मोस्ट फर्टाइल होगा आपका खादर। इसी खादर को न्यू एल्यूवियल भी बोलते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट एक तो ये है ना, प्लेन एरिया है, मैदानी क्षेत्र है, किसके कंपैरिजन में, बांगर के कंपैरिजन में। दूसरा क्या है कि रिवर का पानी लगातार इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में जमा होता रहता है, तो इसलिए इसकी सोइल की फर्टिलिटी भी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये हुआ बांगर, और इससे निचला रीजन कौन सा हुआ, खादर हुआ। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि हरियाणा के इनमें से किस रीजन में बांगर है, इसमें किस रीजन में खादर है, तो आप बेसिकली बोल दोगे कि भाई शिवालिक और उसका जो लोअर रीजन है, हायर एलिवेशन वाले रीजन में बांगर होगा, लोअर एलिवेशन वाले रीजन में कौन सा होगा, खादर होगा। या अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि इनमें से कौन सा मोस्ट फर्टाइल है और ऑप्शन दे दे शिवालिक, पिडमोंट प्लेन, बांगर, खादर, या फिर जगह का नाम दे दे, तो आप तुरंत क्या बोल दोगे, खादर।
वो डिपेंड करता है किस बेसिस पर पूछ रहा है, रेनफॉल के बेस पर पूछ रहा है, पीएच वैल्यू के बेस पर पूछ रहा है, या फिर बांगर खादर के बेस पर पूछ रहा है। वो जब क्वेश्चन आएगा उसी के बेसिस पर आप कर पाओगे। इसलिए मैं ना आप लोग के सोइल के अलग अलग डायमेंशन कवर करवा रहा हूं, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो कि यार ये जो क्वेश्चन है, कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन है ना इस टाइप का आ जाता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो। क्वेश्चन दे दिया, 4 ऑप्शन दे दिए, ध्यान रखना उसका सॉल्यूशन जो है ना ऑप्शन में ही छुपा होता है। बस वो डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे वे में उसको जो है कर पाते हो। चलिए तो समझते हैं, ये बेसिक इंफॉर्मेशन बांगर खादर के बारे में जानी। अब देखो क्या है, 2 फॉर्म है बांगर खादर। बांगर सोइल इज फाउंड इन प्लेसेस दैट हैव हायर एलिवेशन, वेयरएज खादर सोइल इज फाउंड इन लोलैंड एरिया। मैंने आप लोग को बताया कि जो लोलैंड एरिया होगा वहां पर आपको मिलेगा खादर, और बाकी जगह पर आपको मिलेगा क्या, बांगर। अब बात आती है ये जो थिक सोइल और वेरी हैवी सोइल है। अब हरियाणा के अंदर अगर हम लोग बात करें तो कहां कहां पर मिलेगा, थिक सोइल इज फाउंड इन यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत एंड पार्ट्स ऑफ फरीदाबाद। यहां की जो सोइल होगी वो आपको कैसी मिलेगी, थिक सोइल मिलेगी। और उसके कंपैरिजन में यहां पर शुगर केन, व्हीट, राइस आर ग्रोन इन दिस सोइल। यहां पर आपको क्या मिलेगा, व्हीट ज्यादा मिलेगा। अब आप शुगर केन, व्हीट ये ज्यादा मिलेंगे। अब आप एक चीज देखो, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत और इवन आपका फरीदाबाद। फरीदाबाद थोड़ा सा अलग हो जाता है, उसकी कंडीशन अलग है, वो भी बात करेंगे। यहां पर कहीं नहीं लिखा हुआ गुरुग्राम, यहां पर कहीं नहीं लिखा हुआ है कौन सा रीजन, हिसार का लोअर पार्ट, भिवानी का लोअर पार्ट, क्योंकि वहां पर ये फसलें होती नहीं है। अब हैवी सोइल जो है वो बेसिकली आपको मिलेगी थानेसर में, फतेहाबाद में, जगाधरी, यमुनानगर में, और इनको वहां पर क्या बोलते हैं, डाबर को, डाबर। अब ये जो डाबर नाम है, ये डाबर पता ही चल रहा है डाब, ये एक लोकल लैंग्वेज है जो कि थानेसर, जो कुरुक्षेत्र के लोग हैं वो इसको इस नाम से जानते हैं। तो ये जो ट्रॉपिकल एरिड ब्राउन सोइल है उसमें भी आपकी जो हैवी सोइल है वो आपको मिलेगी कहां पर, कुरुक्षेत्र में, फतेहाबाद में एंड जगाधरी, यमुनानगर के अंदर। देखो एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, हरियाणा जीके के अंदर पढ़ाने की बहुत सारी चीजें हैं XYZ, लेकिन अगर वो सारी चीजें आप लोग की यहां पर कवर होगी तो उस हिसाब से आपका ना सिलेबस टाइम से हो नहीं पाएगा। तो मैं उन सारी चीजों को ध्यान में रख रहा हूं कि एक तो इतना चले कि आपको सिलेबस की चीजें कराए, और इतना भी ना पढ़ा दे कि यार पता चले कि एग्जाम के अंदर तो बेसिक क्वेश्चन आ गया था। अब सोइल चैप्टर है, सोइल चैप्टर के ऊपर कितनी बातें हो सकती है, लेकिन हमें तो मेन पॉइंट, बेसिक पॉइंट आप लोग के जानने हैं। ठीक है, तो समझते हैं। कॉटन, राइस, ग्राम एंड व्हीट आर ग्रोन इन दिस सोइल, ये फसलें यहां पर होती है। तो आपको समझ में आ गया कि जो ट्रॉपिकल एरिड ब्राउन सोइल है वो आपको बेसिकली कहां पर मिलेगी, एक तो आपको मिलेगी अपर पार्ट में, जो कि ये शिवालिक का जो लोअर पार्ट है और एल्यूवियल का अपर पार्ट है वहां पर मिलेगी, और दूसरा आपको लोअर पार्ट तक मिलेगी। तो इसको हम लोग एल्यूवियल सोइल के बेसिस पर भी डिवाइड कर सकते हैं, और हरियाणा के लगभग 90% पार्ट पर ये सोइल आपको फैली हुई दिखाई देगी, और सारी चीजें आपके पास लिखी हुई है, बांगर और खादर के बेस पर भी आप लोगों ने देखा। चलिए मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट सोइल पर। अगली मृदा जो है वो हम लोग की कौन सी है, ये है एरिड ब्राउन सोइल। अब आपने एक बात पर नजर डाली, क्या, आप देखो पहली जो सोइल बताई रेडिश चेस्टनट सोइल, उसकी पीएच वैल्यू हमने 6.5 से स्टार्ट की। अगली जो सोइल बताई उसकी वैल्यू 7 से स्टार्ट हुई। अब ये जो सोइल है इसकी पीएच वैल्यू 7.5 से 8.5। तो एक पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि जैसे जैसे अगली स्लाइड्स पर हम लोग मूव करते जा रहे हैं तो पीएच वैल्यू वहां पर बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे हम लोग की अगली सोइल आती जाती है रेनफॉल का अमाउंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। हालांकि रेनफॉल को पीएच से नहीं जोड़ना है, वो आपको ध्यान रहे कि हाँ भाई जब हम अपर पार्ट से लोअर पार्ट की तरफ जा रहे हैं तो वहां पर हमें पीएच के अंदर चेंज दिखाई दे रहा है। और ये क्यों हो रहा है इसका रीजन मैं जब आपको डेजर्ट सोइल बताऊंगा, मरुस्थलीय मृदा बताऊंगा, तब बताऊंगा कि क्या ऐसा हो रहा है यहां पर। आइए समझते हैं आगे। तो यहां पर जो रेनफॉल है एरिड ब्राउन सोइल 500 to 750। अब देखो वो था ट्रॉपिकल और ये है एरिड। ट्रॉपिकल वाला जो रीजन था वहां पर रेनफॉल ज्यादा थी, इसलिए इसको ट्रॉपिकल सोइल बोल दिया, और वहां पर थिक और हैवी सोइल मिल रही थी।
यहां पर आपको मीडियम सोइल मिलेगी। मीडियम सोइल 1 mm के आसपास जो सोइल है उसकी विड्थ हो, उसको हम लोग बोल देंगे। पीएच रेंज इसकी कितनी होगी? 7.5 से 8.5। पीएच के बेसिस पर ये कैसी होगी? ये फर्टाइल नहीं मिलेगी। और पोटाशियम, नाइट्रोजन, जिंक, इन सभी न्यूट्रिएंट्स की कमी है। और कहां पर मिलेगा वो भी आप लोग को समझना है। तो देखते हैं जो मीडियम लोम सोइल है, ये वाली जो सोइल है मीडियम सोइल एरिड ब्राउन, ये आपको मिलेगी सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, गुरुग्राम एंड फरीदाबाद। अब आप कहोगे सर कुरुक्षेत्र में सारी सोइल मिल रही है। ध्यान रखना, आप कैसे आते जा रहे हो, अपर पार्ट से लोअर की तरफ जा रहे हो, रेनफॉल को कम करते जा रहे हो, पीएच को इंक्रीज करते जा रहे हो। तो कुरुक्षेत्र का जो अपर पार्ट है वहां पर आपको ट्रॉपिकल एरिड ब्राउन सोइल मिलेगी। कुरुक्षेत्र का जो लोअर पार्ट है वहां पर आपको एरिड ब्राउन सोइल मिलेगी। मतलब ऐसा पार्ट जो करनाल के नजदीक है तो वहां पर आपको ये मिलेगा। पीपली में जाओगे तो पीपली में आपको ट्रॉपिकल एरिड ब्राउन सोइल मिलेगी। आप कुरुक्षेत्र मेन सिटी की तरफ आगे बढ़ोगे तो आपको कौन सी सोइल मिलेगी? एरिड ब्राउन सोइल मिलेगी। साइज कैसा होगा? मीडियम होगा। बेसिक बात है, ज्यादा कुछ इसमें नहीं है। देखो, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, गुरुग्राम एंड फरीदाबाद तक पहुंच चुके हैं। अब देखो, ये जो सोइल है, अगर हम लोग बात करें तो इसमें वीट लिखा हुआ भाई, राइस, मेज, कॉटन, शुगर केन, ज्वार, ये मेन क्रॉप्स है यहाँ की। देखो अब ज्वार आना शुरू हो गया है क्योंकि रेनफॉल क्या होती है? कम है। आपको पता है कि जो ज्वार है, ज्वार फसल के लिए हमें क्या चाहिए? हमें पानी कम चाहिए। और यहां पर रेनफॉल कितनी हो रही है? 500 to 750 mm लिखा हुआ है, सेंटीमीटर नहीं लिखा हुआ, तो mm हो रही है। तो इसलिए ज्वार, बाजरा, अब ऐसी फसलें आपको दिखाई देगी। इसलिए आप लोग गौर करना कि हरियाणा का जो अपर पोर्शन है, जिसमें पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, ये वाला जो रीजन है, कैथल, ये अपर रीजन जो है, यहां पर आपको वीट सक्सेस अमाउंट में दिखाई देगा, बहुत एक्सेस अमाउंट में दिखाई देगा। उसके बाद शुगर केन आपको दिखाई देगा। उसके बाद आप लोग देखते हो तो बाकी की जो फसलें, राइस वगैरह दिखाई देगी। लेकिन वहीं जब आप गुरुग्राम, नूहू, फरीदाबाद यहां पर आते हो, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, तो यहां पर आपको ज्वार, बाजरा, बेचारे यहाँ के लोग तो है ना मतलब बेचारे तो नहीं कहूंगा यार, तो यहाँ के लोग तो धान के बारे में, राइस के बारे में सोचते भी नहीं है। उन्हें पता है एक तो यार हमारे यहाँ बिजली इतनी ज्यादा आती नहीं है, दूसरा क्या है, रेनफॉल नहीं होती है, वर्षा नहीं होती है, दूसरा हमारी जो नहरें है वो सूखी हुई है। तो जो कुछ है बचता है ज्वार, बाजरा, इनसे ही काम चलाते हैं। चलिए तो मूव करते हैं। तो जो लाइट इसमें जो है, ये सारी चीजें आप लोग को मिलेगी। ज्वार, तो ध्यान रखना कि ज्वार के लिए, ज्वार बाजरा के लिए, ऐसी फसलों के लिए हमें पानी कम चाहिए। तो इजिली 500 to 750 mm जो है, यहां पर हम लोग ज्वार उगा सकते हैं। तो अगर यार देखो, सच्चाई मैं आप लोग को बताऊं तो इस MM के अंदर आप उम्मीद कर रहे हो राइस की, तो वो होगा नहीं, आपको ज्वार बाजरा ही उगाना पड़ेगा। हाँ, वीट हो जाएगा, राइस उतने अमाउंट में नहीं होगा, लेकिन फिर भी यार पढ़ने के लिए लिख देते हैं हम लोग। देखो, लाइट लोम सोइल, ये वाली जो सोइल है जो लाइट है, इज फाउंड इन अपर रिचेस ऑफ अंबाला, नॉर्थ गुरुग्राम एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ नूहू डिस्ट्रिक्ट। अंबाला का अपर रिचेस जो है, गुरुग्राम और नॉर्थ ईस्ट जो है नूहू डिस्ट्रिक्ट का, यहां पर आपको एरिड ब्राउन का जो लाइट सोइल है वो आपको मिल जाएगा। बाकी तो मीडियम ही मिलेगा, मतलब इनको आप छोड़ दो, बाकी जो बच गए आपको वहां पर कैसी सोइल मिलेगी? मीडियम सोइल मिलेगी। अब ये आपका बेसिक था कौन सा पॉइंट? किस सोइल का? एरिड ब्राउन सोइल का। चलिए अब मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट सोइल की तरफ। ये आ गई आपकी सेरोजेम सोइल, जिसको आप लोग लाइट एंड वेरी लाइट। अब आप कहोगे सर पहले आपने थिक बताया, हैवी सोइल बताया, वेरी हैवी सोइल बताया, अब लाइट पर आते जा रहे हो। बिल्कुल सही कहा, माउंटेन या शिवालिक से हम लोग सदर्न पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, और उसी बेसिस पर हमारी जो विड्थ है, जो मिट्टी की, जो क्ले की या सैंड सिल्ट की विड्थ है, वो क्या होती जा रही? कम होती जा रही है, और उसी के बेसिस पर उसका साइज है। अब देखो, अब एक चीज तो आपको यहां से अब क्लियर हो गई होगी कि सर जो भी अगले पॉइंट में, अगले स्लाइड में बताएंगे, वहां पर रेनफॉल कम करेंगे, पीएच वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे, और पीएच वैल्यू जब इंक्रीज होगी तो आपको पता है क्या होगा?
देखते हैं अब आगे। रेनफॉल वेरीज फ्रॉम 300 टू 5 mm। लास्ट में देखो 500 टू 750, यहां पर 300 टू 500 mm। अब आप कहोगे अगली स्लाइड के अंदर आप 200 से या 100 से 200 या 300 mm बताओगे। बिल्कुल। डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड जिंक। यार ये तो हरियाणा की क्या पूरे इंडिया की ही जो सोइल है उसकी मेन प्रॉब्लम है। देखो हमारी जो सोइल है ना हरियाणा की या इंडिया की हो, उसके अंदर सैलिनिटी की, एल्कलिनिटी की, या उसके अंदर जो ह्यूमस वगैरह है, नाइट्रोजन के जो नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट्स है उनकी हमेशा कमी मिलेगी। तो इसलिए हम लोग हरियाणा ही क्यों, इवन इंडिया के लोग भी न्यूट्रिएंट्स का बहुत भरकर यूज करते हैं। इट इज मेनली फाउंड इन भिवानी, रेवाड़ी, गुरुग्राम, झज्जर एंड हिसार डिस्ट्रिक्ट। ये कहां पर मिलेगी सेरोजियम लाइट और वैली लाइट सोइल? भिवानी में, रेवाड़ी में, गुरुग्राम में, झज्जर और हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहां पर आपको मिलेगी। अब इसमें भी देखो क्या है, लाइट और वेरी लाइट। ये जो भिवानी, रेवाड़ी, गुरुग्राम, झज्जर है ये आपको मिलेगा कौन सा? लाइट सॉइल का। दूसरा आपको जो मिलेगा वो वेरी लाइट सॉइल का, मतलब उसकी जो विड्थ है वो और ज्यादा कम होगी, वो आपको मिलेगा हिसार, सिरसा, भिवानी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और नूह के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स, यहां पर आपको मिलेगा। अब देखो शिफ्टिंग होती आ रही है अपनी, वहां पर हम लोग वीट, राइस, शुगर केन उन पर मेन फोकस था। अब वीट तो रहेगा ही रहेगा, बाजरा आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा, ज्वार आ जाएगा, कॉटन तो खैर इतना अमाउंट में नहीं है लेकिन फिर भी मस्टर्ड, ये सारी चीजें जिसको क्या चाहिए, जिसको रेनफॉल कम चाहिए वो आपका इनके अंदर इंक्लूड होता हैगा। तो वीट, कॉटन, मस्टर्ड रेप्रेजेंट मेजर क्रॉप दैट कैन बी ग्रोन इन दिस टाइप ऑफ सॉइल। ये इसके इनके मेन जो है वो फसलें जो इनके अंदर हम लोग उगाएंगे। ठीक है, तो ये वाला आपका पॉइंट क्लियर हुआ। कौन सी सोइल? सेरोजियम सोइल, लाइट एंड वेरी लाइट सोइल। देखो आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, आपको ऑप्शन देगा और उसमें पूछेगा कि बताओ इस रीजन के अंदर आपको कौन सी सोइल मिलेगी, और आप इस बेसिस पे आसानी से बता सकते हो कि रेनफॉल कम हो रही है। जैसे सेरोजियम सोइल के बारे में एक तो रेनफॉल का पूछ सकता है, डेफिशिएंसी तो हर किसी सोइल में है, एक पीएच का पूछ सकता है, पीएच वैल्यू इसकी कितनी होगी, आपको पता है इंक्रीज करते आ रहे हैं हम लोग, तो ये आपको दिखाई देगा किस सोइल के बारे में, सेरोजियम सोइल के बारे में। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट सोइल की तरफ। अब अपना आ गया कौन सा? डेजर्ट सोइल या लूज सोइल, मरुस्थलीय मृदा। बिल्कुल बेसिक है। पहले तो इसको देखो, पीएच रेंज वेरी करती है 8.5 से 9, पीएच वैल्यू आपको बहुत ज्यादा दिखाई देगी। दूसरा ये देखो यहां पर दी सोइल आर फाउंड इन सदर्न पार्ट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसके नाम से ही पता चल रहा है मरुस्थलीय मृदा, डेजर्ट सोइल। अब कहोगे सर ये क्या है, आइए बात करते हैं एक बार। सदर्न पार्ट आपको समझ में आ गया, सिरसा, हिसार, भिवानी, फतेहाबाद का रीजन भी आ जाता है, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम भी जोड़ दो, मतलब जो हरियाणा का सदर्न हरियाणा है वो पूरा का पूरा इसमें जोड़ दो आप, आपको कौन सी सोइल मिलेगी? डेजर्ट सोइल। इसको थोड़ा सा अलग वे में हम लोग समझेंगे। आइए तो जानते हैं। एनुअल रेनफॉल जो है लेस देन 300 mm होती है, रेनफॉल बहुत कम होती है। रेनफॉल तो हम लोग क्या करते आ रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जब मूव कर रहे हैं तो डिक्रीज कर रहे हैं, तो रेनफॉल बहुत ही अपनी क्या होती आ रही है? कम होती आ रही है। अब रेनफॉल चूंकि कम है और रेनफॉल कहां पर कम मिलेगी और डेजर्ट सोइल इसको नाम क्यों दिया गया, एक बार देखते हैं, समझना। देखो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, जब आप हरियाणा के लोअर पोर्शन में जाते हो तो यहां पर आपका आता है कौन सा? राजस्थान। ये वाला रीजन आपका हो गया कौन सा? अरावली। अरावली जो है सदर्न हरियाणा के अंदर लाई करती है, और यहां पर अरावली के अंदर रेनफॉल या इसके आसपास में रेनफॉल क्या होती है? कम होती है। यहां पे जो राजस्थान है यहां पे बालू मिट्टी, सैंड जो है वो आपको बहुत एक्सेस अमाउंट में दिखाई देगा। जब विंड फ्लो करती है, ब्लो करती है, यहां की विंड उड़कर कहां पर आती है? यहां पर इकट्ठा कर देती है। रेनफॉल कम हो रही है, 30 mm के आसपास रेनफॉल है, मतलब 30 से 40 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल है,
और जब रेनफॉल कम है, ऊपर से राजस्थान है नजदीक में, तो राजस्थान के सैंड ड्यून्स या राजस्थान की जो सैंड है वो हरियाणा के इस पोर्शन में आ रही है। जब इस पोर्शन में आ रही है तो यहां की सोइल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डेजर्ट सोइल हो जाएगी, मरुस्थलीय मृदा हो जाएगी। और मरुस्थलीय मृदा वहां पर मिलती है जहां पर रेनफॉल कम हो, जहां पर जो सैंड है वो एक जगह से आकर दूसरी जगह उसका क्या हो जाए, डिपोजिशन हो जाए। तो ये वाला पोर्शन है पूरा पूरा का पूरा आपको कहां पर मिलेगा, इस रीजन के अंदर। इसलिए आप लोग देखोगे सिरसा का सदर्न पार्ट, हिसार का सदर्न पार्ट, भिवानी का सदर्न पार्ट, मतलब महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, आप जीजीएन गुरुग्राम का पार्ट, ये आप लोग यहां पर आपको दिखाई देगा मरुस्थलीय मृदा। अब आप खुद सोचो कि ये जो सदर्न पार्ट है, यहां पर आप रेनफॉल कम है, यहां पर आप चाह कर भी राइस नहीं उगा सकते, यहां पर वीट तो होगा लेकिन उतना अमाउंट में नहीं होगा। यहां पर वो फसलें होगी जिनको पानी कम चाहिए। कौन कौन सी? आपकी ज्वार हुआ, बाजरा हुआ, कुछ पल्सेस वगैरह हुए, ये सारी चीजें हुए। ये जो है ग्राम, ज्वार, बाजरा, ये यहाँ की मेन फसलें हैं इस रीजन की। बाकी आपको कैक्टस मिलेंगे, कटीले वनस्पति मिलेंगे। मैं भी जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ यार, हमारे आसपास में बहुत सारे कैक्टस है। मेरे को नहीं लगता कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं जब गांव में विजिट करता हूँ गुरुग्राम के, तो वहां पर दूरों तक कोई इक्का दुक्का ऐसा है जिसके पास बहुत अधिक मात्रा में मतलब बिजली का पानी है, अकेले है, और वो कोशिश कर रहा है किसकी, धान उगाने की, चावल उगाने की। लेकिन हम लोग तो जनरली क्या उगाते हैं यार, या तो वीट गेहूं उगा लेंगे, या फिर अपना बाजरा होगा, या अपना ज्वार होगा, या फिर ग्राम होगी, ये चीजें हैं। पीएच वैल्यू देखो इसकी 8.5 से कहां तक की है, 9 तक है सोइल की पीएच वैल्यू, जिसकी वजह से पता चल रहा है कि ये जो सोइल है, डेजर्ट सोइल जो है, ये लेस फर्टाइल सोइल है। लेस फर्टाइल सोइल, सबसे कम उपजाऊ मिट्टी जो है वो यही वाली है। इसलिए आपको दिखाई देगा कि यूरिया, डीएपी, ये सारी जो चीजें हैं वो आपको इस रीजन में ज्यादा दिखाई देगी। और लगभग आप लोग देखते हो तो पूरे हरियाणा की यूरिया सप्लाई का लगभग 30 to 40% इन्हीं एरिया के अंदर होता है, पूरे हरियाणा का। इससे ये पता चल रहा है कि वहां की मिट्टी उपजाऊ नहीं है, तो हमें उसके फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या डालना पड़ेगा, ये डालना पड़ेगा। अब मैं एक दो चीजें और बता देता हूं सोइल के बारे में। ये बेसिक इंफॉर्मेशन तो आप लोगों ने हरियाणा के सोइल के बारे में समझ ली कि अपर पार्ट से लोअर पार्ट की तरफ हम मूव कर रहे हैं और कैसे कैसे हमें सोइल दिखाई दे रही है। सुनना, अब देखो यार क्या है, ये होता है कि आप है ना किसी भी सोइल के अंदर कोई भी फसल उगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर आती है, प्रॉब्लम तब आती है कि आप फसल उगा लो, फसल उग जाएगी, लेकिन धीरे धीरे वो सोइल की फर्टिलिटी को क्या कर देगी, कम कर देगी। मिट्टी के उपजाऊपन को क्या कर देगी, कम कर देगी। और मिट्टी का जब उपजाऊपन कम होगा तो हम करेंगे कि यार अब यूरिया डाल देते हैं, अब इसमें बाकी जो डीएपी वगैरह है वो डाल देते हैं, तो वो भी फिर एक टाइम के बाद क्या होगा, मिट्टी की फर्टिलिटी को कम कर देगा। और फिर धीरे धीरे दिखाई देगा कि वो जो हमारी सोइल है वो लेस फर्टाइल के अंदर, बंजर भूमि के अंदर कन्वर्ट हो रही है। राजस्थान के अंदर जाकर देखो, वहां की सोइल की प्रॉब्लम ये दिखाई देगी। मध्य प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर देखो आप, वो लोग ऐसा ही करते थे। तो इसलिए मिट्टी, एग्रीकल्चर की जानकारी होना जरूरी है, और एग्रीकल्चर की जानकारी नहीं है तो एक टाइम के बाद ये चीजें होगी। दूसरा क्या है कि आज के टाइम पे सरकार, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट कोशिश करती है कि आपको अगर मिट्टी के उपजाऊपन को बढ़ाना है तो लेगुमिनस प्लांट जो है, लेगुमिनस पौधे जो है, लेगुमिनस फसलें जो है, लेगुमिनस वो होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। दालें वगैरह जो है वो मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की वैल्यू को, नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाते हैं, और नाइट्रोजन बढ़ेगा तो सोइल की फर्टिलिटी ऑटोमेटिकली क्या होगी, बढ़ेगी। ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। खैर, ये बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बताई। तो देखो, सोइल इज डेफिशिएंट इन मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिशन, सो हैवी एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड वाटर इज नीडेड फॉर कल्टीवेशन। बहुत एक्सेस अमाउंट में फर्टिलाइजर चाहिए, वाटर आपको चाहिए। इसलिए देखो, हम लोगों ने ये भी किया है कि यहां पर सरकार क्या फोकस कर रही है, ड्रिप इरिगेशन पर। पानी तो कमी है सदर्न हरियाणा के अंदर, बेचारों के पास पानी की भी कमी है, और ऊपर से मिट्टी भी उपजाऊ नहीं है।
सरकार कोई कदम उठाती इन दो के बेस पर, लेकिन वो फेल हो जाते हैं। तो हम लोग फिर ड्रिप इरिगेशन की तरफ बढ़ावा दे रहे हैं। तो आगे आने वाले टाइम पे यही दिखाई देगा कि फवारा, कैनाल ये तो साइड में हो जाएंगे, मेन फोकस अपना रहेगा किसके ऊपर? ड्रिप इरिगेशन के। एग्रीकल्चर के अंदर आप ड्रिप इरिगेशन के बारे में जानोगे। ये तो थी हरियाणा की जो सोइल है, हरियाणा की जो मिट्टी है, उनके बारे में जनरल इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन। फैक्चुअल चीजें मैंने लगभग कवर करवा दी है, और जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो भी आपका इस मिट्टी से कवर हो गया है। कोई भी आपसे आके पूछेगा बताओ हरियाणा के कौन से पोर्शन में फर्टाइल सोइल मिलेगी, हरियाणा के कौन से रीजन के अंदर लेस फर्टाइल सोइल मिलेगी, तो आप इस बेसिस पर आसानी से बता सकते हो। वो याद रखना, एलुवियल सोइल वाला जो पार्ट था, बांगर खादर वाला था, उसमें फर्टिलिटी आपको बहुत ज्यादा दिखाई देगी, बाकी के अंदर आपको फर्टिलिटी क्या होगी? कम होगी। अब देखते हैं अगला पॉइंट, अगला इसी से रिलेटेड टॉपिक जो है सोइल डिग्रेडेशन इन हरियाणा। हरियाणा के अंदर जो सोइल डिग्रेडेशन है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखो, अगर आप लोग सोइल डिग्रेडेशन देखते हो तो सरकार ने कुछ मेजर्स, कुछ उपाय भी अपनाए हैं इनको दूर करने के लिए। हरियाणा ही क्यों, आप कहीं पर भी जाते हो तो सोइल डिग्रेडेशन की 2-3, हरियाणा मतलब इंडिया की बात करें तो ये 2-3 पॉइंट आपको कॉमन दिखाई देंगे। एक तो है अपना वाटर इरोजन, दूसरा अपना विंड इरोजन, और तीसरा है अपना कौन सा? वाटर लॉगिंग। जल भराव, जलीय अपर्दन, वायु अपर्दन, ये वाला क्या है ये? एक बार ये इनको जानते हैं, देखते हैं। ये तीनों के तीनों हमारी सोइल को क्या करते हैं? डिग्रेड करते हैं। अब यार एक चीज बताओ, यहां से वाटर फ्लो हो रहा है, और जब ये जिस सोइल से जाएगा, जिस मृदा को क्रॉस करेगा, वहां को डिग्रेड कर देगा, वहां को हटा देगा। और वो किसकी प्रॉब्लम दिखाई दी फिर? वाटर इरोजन की। राजस्थान का जो पार्ट है, राजस्थान के इस पार्ट से मिट्टी उड़कर आगे की तरफ जाती है, वो किसका पार्ट हुआ? विंड इरोजन का। सिरसा में जगह जगह पर वाटर लॉगिंग दिखाई देती है, वो किसका पार्ट हुआ? वाटर लॉगिंग का। तो ये 3 मेन प्रॉब्लम है हरियाणा की, जो हरियाणा की सोइल को क्या करते हैं? डिग्रेड करते हैं। वाटर इरोजन, विंड इरोजन, वाटर लॉगिंग। अब आपको देखो इसके अंदर क्या ध्यान रखना, और सरकार ने कौन कौन से मेजर्स अपनाए हैं इसको लेकर। देखो, सबसे पहले तो आपको समझना है वाटर इरोजन। ये वाला जो वाटर इरोजन है, मतलब जल के द्वारा मिट्टी का कटाव। अब आपको पता है कि इसके लिए हमारे लिए क्या जरूरी होना चाहिए? वाटर होना चाहिए। क्या सदर्न पार्ट में, हरियाणा के सदर्न पार्ट में वाटर इरोजन होगा? पानी नहीं है भाई, कहां से हो जाएगा? कहां पर होगा? एक तो अपनी जो यमुना रिवर है, वो एक्सेस अमाउंट है वाटर का, एक अपनी घग्गर रिवर है वो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वाटर इरोजन है वो हरियाणा के अपर पार्ट में आपको दिखाई देगा। किस पार्ट में? अपर पार्ट ऑफ हरियाणा। और हरियाणा का अपर पार्ट कौन सा है आपको पता है? शिवालिक है। अब ये जो शिवालिक वाला रीजन है, यमुना नगर के एक तरफ से यमुना रिवर फ्लो हो रही है, पंचकुला, अंबाला, ये जो दूसरा रीजन है, यहां से घग्गर रिवर, मारकंडा रिवर, टांगड़ी रिवर। तो ये अपर पार्ट जो है, यहां पर सोइल में कौन सी प्रॉब्लम होती है? वाटर इरोजन की। कैसे दूर करेगी सरकार, वो भी इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो यहां पर आप लोग को क्या ध्यान रखना है? शिवालिक रीजन में, अपर पार्ट में, जिसमें आपकी यमुना रिवर, घग्गर रिवर और आपकी सरस्वती रिवर, ये 3 रिवर जो मेन है वो सोइल को डिग्रेड करती है। और कौन सा मेथड होता है? वाटर इरोजन। किस तरीके से? वाटर इरोजन के तरीके से। अब वाटर इरोजन को यहां पर रोकना होगा, और सरकार डिफरेंट उपाय, मेजर्स अपनाएगी वाटर इरोजन के लिए। देखते हैं अगला पॉइंट कौन सा है आपका? विंड इरोजन, वायु अपर्दन। मतलब विंड जो है मिट्टी को उड़ाकर ले गई और उसको डिग्रेड कर दिया। और आपको मैं बता देता हूं कि हरियाणा की 40 to 50% जो लैंड है ना, वो इसी प्रॉब्लम से गुजर रही है। 40 to 50% लैंड का रिडक्शन हो रहा है। किस वजह से? इन 3 समस्याओं की वजह से, और जिसमें से भी मेन विंड इरोजन, वाटर इरोजन है। सदर्न हरियाणा तो पूरा इसी के अंदर आपका आ रहा है। अब विंड इरोजन को एक बार हम लोग आइए समझते हैं।
देखो ये जो विंड इरोजन है ये आपको दिखाई देगा हरियाणा के सदर्न पार्ट में, सदर्न पार्ट ऑफ हरियाणा। क्यों भाई? क्योंकि नजदीक में क्या है, राजस्थान है, और ये जो राजस्थान है यहां की विंड, यहां का रेत जो है, पवने जो है, उस रेत को उड़ाकर हरियाणा के इस पोर्शन में लाती है और उसकी मिट्टी को भी क्या कर देती है, कटाव करने शुरू कर देती है। तो विंड इरोजन आपको जनरली दिखाई देगा कि सदर्न पार्ट ऑफ हरियाणा जो है वहां पर आपको विंड इरोजन दिखाई देगा, मिट्टी का कटाव होता है। बालू मिट्टी है भाई, वहां पर सैंडी सॉइल है, तो इजिली विंड के जरिए वो उड़ सकती है। अब आपको पता है कि जो अपना ये वाला पोर्शन है, यहां से जो मानसून विंड्स उठती है वो इस तरीके से अरावली के इस डायरेक्शन में पैरेलल निकलती है, और यहीं पर अपना ये सदर्न हरियाणा है, तो ये सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगी किसको, सदर्न हरियाणा को। हरियाणा का जो सदर्न पार्ट है वहां पर सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा इसका। तो वो कौन सा हुआ, विंड इरोजन, जिसकी वजह से हमारी सॉइल क्या हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी। इसलिए विंड इरोजन यहां की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सरकार क्या करती है, प्लांटेशन लगाती है, ट्रीज लगाती है, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए। समोच्च रेखीय जो काउंटर जो फार्मिंग होती है उसको थोड़ा बढ़ावा देती है सरकार। ये प्रॉब्लम वहां पर आपको दिखाई देगी। फेंसिंग वगैरह करती है, और वहां पर जो ग्रेवल वगैरह है वो चीजें आप लोगों को दिखाई देगी। तो सरकार ये ग्रीनरी लगा रही है, ट्रीज लगा रही है, इस टाइप की चीजें कर रही है, किसको रोकने के लिए, विंड इरोजन को रोकने के लिए। तो ये सदर्न पार्ट में मिलेगा। अगले पॉइंट पर हम लोग मूव कर रहे हैं, वो है आपका कौन सा, वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग कहां पर, जल भराव कहां पर, आपने मार्शी लैंड, स्वाम्स रीजन ये सब देखा पढ़ा, और ये जो सिरसा का रीजन है, फतेहाबाद का कुछ रीजन है, यहां पर आपको वाटर लॉगिंग दिखाई देगी। और भी अगर मैं बात करूं, यही क्यों, जब अपनी यमुना घग्गर रिवर जब आगे की तरफ फ्लो करती है तो हरियाणा का जो मिड पार्ट है, इवन कैथल का डिस्ट्रिक्ट, जींद का डिस्ट्रिक्ट, रोहतक का डिस्ट्रिक्ट, इन डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम दिखाई देती है। और अगर आप लोग देखते हो गुरुग्राम के अंदर, दिल्ली, फरीदाबाद, इस वाले रीजन के अंदर, यहां पर भी आपको वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम दिखाई देगी। अब इस वाटर लॉगिंग से होगा क्या, मैं थोड़ा सा आप लोग को वो समझा देता हूं। देखो यहां पर चीजें ना लिखवाने वाली कम है, थोड़ी समझाने वाली ज्यादा है। इस वाटर लॉगिंग की वजह से ये होगा, पानी भरेगा, और जब इसके अंदर पानी भरेगा तो गर्मियों के टाइम पे, समर सीजन के अंदर पानी वेपराइज होगा, तो पानी के जो सैलाइन थे वो इसके अंदर जमा हो गए, सोइल की सैलिनिटी को बढ़ा देंगे, और जब सोइल की सैलिनिटी बढ़ गई तो उसकी फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, एसिड कैरेक्टर उसके अंदर बढ़ जाएगा। तो जहां जहां पर वाटर लॉगिंग होती है वहां की सोइल सैलाइन मिलेगी, आपको लवणीय मृदा मिलेगी। आप दूर मत जाओ, आप गुजरात में देख लो, गुजरात का जो कोस्टल एरिया है वहां पर आपको सैलाइन सोइल मिलती है। महाराष्ट्र का कुछ कोस्टल एरिया, वहां पर आपको सैलाइन सोइल मिलती है। उसका रीजन क्या है कि एक जगह पर पानी भरा, पानी कुछ टाइम के बाद वेपर के फॉर्म में हट गया, जब पानी हटा तो न्यूट्रिएंट्स तो उसी के अंदर रह गए, जो सैलाइन थे वो तो उसी के अंदर रह गए, और सोइल की सैलिनिटी बढ़ गई, और हमें पता ही नहीं चला कैसे हो गया। सेम चीज आप राजस्थान के कुछ पोर्शन में देख लो, हनुमानगढ़, गंगानगर को छोड़ दो, बाकी पोर्शन में आप जाओ, वहां पर भी आपको यही चीज दिखाई देगी। तो ध्यान रखना कि वाटर लॉगिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये सोइल की सैलिनिटी को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। और जब सोइल की सैलिनिटी बढ़ती है, सैलिनिटी का मतलब आप इतना ध्यान रखना कि उसकी पीएच वैल्यू थोड़ी कम हो गई, मतलब सैलाइन सोइल मतलब एसिडिक सोइल हो गई वो, और सोइल की पीएच वैल्यू 6.4 होनी चाहिए, अभी आप लोगों ने पढ़ा है, तभी वो क्या होगी, आपकी फर्टाइल सोइल होगी। देखो एक चीज मैं आप लोग को कहना चाहूंगा, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आप किसी भी चीज को आप इजीली जोड़ सकते हो, और आपको लंबे टाइम तक चीजें रिकॉल रहेगी। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन याद नहीं रहती, ये इतनी सारी चीजें याद नहीं रहती। सबसे बड़ा रीजन है कि आप अपने कॉन्सेप्ट अच्छे कर लो किसी भी तरीके से, चाहे एनसीईआरटी पढ़ो, XYZ जो भी पढ़ो, जो आपके लिए ठीक है। आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हो गए
तो उसके बाद आपकी जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो अपने आप आपको रिकॉल होने लग जाएगी। आपको एक एक चीज याद नहीं रखनी पड़ेगी। हाँ भाई 500 to 750 mm रेनफॉल है, ये तो ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन आप ये बता दोगे रेनफॉल कम हो रही है तो उसकी वजह से कौन कौन सी क्रॉप्स है, सोइल कौन कौन सी है, क्या उगा सकते क्या नहीं उगा सकते, ये है। और रेनफॉल कम क्यों हो रही है इसका रीजन आप जान सकते हो। अरावली में रेनफॉल कम क्यों है ये आपको रीजन पता है, तो उसके बेसिस पर आप सोइल बता सकते हो, उसी के बेसिस पर आप वहां पर कौन सी क्रॉप सोन होगी वो बता सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आप अपने बनाए रखो, और जितने कॉन्सेप्ट बनाओगे वो आपके मेंस इंटरव्यू तक में हेल्प करेंगे। फैक्ट की चीजें तो एक टाइम के लिए रहती है, लेकिन कॉन्सेप्ट हमेशा रहते हैं आपके। और ये जो HCS आपका एग्जाम है ये कॉन्सेप्चुअल एग्जाम ही है, ये कोई SSC का या किसी हरियाणा स्टेट का एग्जाम नहीं है कि यहां पर आप 10-12 चीजें रट गए और रट के आपने चीजें कर दी। आपको DSP पोस्ट, आपको DSP बनना है, SDM बनना है। जब आप SDM बनोगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें आएगी जिसमें आपको अपने कॉन्सेप्ट तो नहीं कहूंगा, अपने माइंड का यूज करना पड़ेगा। आप वहां पर ये नहीं देखोगे कि यार अच्छा मैंने तो इसको किताब में पढ़ा ही नहीं तो मैं इसको कैसे सोल्व करूंगा। उस टाइम पे आपका यही काम आएगा। और भगवान ने एक खूबसूरत चीज दी है, ये इसको जितना ज्यादा यूज करोगे ना ये उतना ज्यादा आपको आउटपुट देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोटिवेशन तो इसी तरीके से चलता रहेगा, तो पढ़ते रहिए, इसी तरीके से कॉन्सेप्ट बनाते रहिए। तो मैंने आप लोग को बताया वाटर लॉगिंग की वजह से क्या हो गया, उसकी सैलिनिटी की प्रॉब्लम आपको दिखाई दी। तो ये सोइल को डिग्रेड करेगा, सैलिनिटी या उसके एसिडिक कैरेक्टर को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। तो एक बार थोड़ा सा और समझते हैं इसके बारे में। सैलिनिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, सैलिनिटी इंक्रीज हुई, एसिडिक कैरेक्टर उसका क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है। विंड इरोजन ये मैंने आप लोग को बता दिया, वाटर इरोजन मैंने आप लोग को बता दिया। तो ये जो 3 मेथड थे जो हरियाणा की सोइल को डिग्रेड करते, तो अब कुछ भी हो सरकार ने तो कुछ ना कुछ मेजर्स अपनाए होंगे इन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। तो आइए एक बार वो भी देख लेते हैं कि सरकार इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, सोइल के डिग्रेडेशन को दूर करने के लिए कौन कौन से मेजर्स अपनाती है। देखो जब मैं आप लोग को स्कीम्स ऑफ एग्रीकल्चर की स्कीम्स ऑफ हरियाणा कराऊंगा तो उसमें ज्योग्राफी से रिलेटेड स्कीम्स आएगी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्कीम्स आएगी, सोइल से रिलेटेड, मतलब इन सबसे रिलेटेड स्कीम्स आएगी। दैट विल बी कवर इन दैट पोर्शन, वो उस पोर्शन के अंदर आपका कवर हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए आप इस कॉन्सेप्ट को बनाओ कि ये जो वाटर इरोजन है, सबसे पहले इसके बारे में एक बार थोड़ा सा सरकार ने कौन कौन से मेजर्स अपनाए वो एक बार देखते हैं। वाटर इरोजन, जलीय अपर्दन जिसको कहा जाता है, इसको दूर करने के लिए एक तो सरकार ने क्या किया है, इस रीजन के अंदर फेंसिंग की है। बाड़ बनाना, बांध बनाना, ग्रेवल फेंसिंग हुआ। जैसे आप लोग देखते हो कि अगर आप पंचकुला अंबाला यहां पर जाते हो, ये बाढ़ से प्रभावित जो फ्लड से इफेक्ट जो रीजन है, वहां पर जैसे कट्टों के अंदर भर भर कर कंकड़ पत्थर बजरी वो रख दी और एक रीजन में अपने खेत के चारों तरफ मेड़ लगा दी, उससे पानी उसके अंदर क्या होगा, पानी भर नहीं पाएगा। दूसरा क्या करते हैं यहां पर ये करते हैं कि वहां पर अलग अलग तरीके की फेंसिंग कर दी गई। किसको रोकने के लिए, वाटर इरोजन को रोकने के लिए। जो जल है उस जल को, उस वाटर को एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन के अंदर मोड़ दिया गया। मतलब अपने खेत को तो बचा ही सकते हैं, दूसरे को तो वो कर सकते हैं। तो ये आपको वाटर इरोजन को दूर करने के लिए जो हरियाणा सरकार मेजर्स अपनाती वो किया है। विंड इरोजन के लिए हम लोग ग्रीन प्लांट्स, ट्रीज, इनका यूज करते हैं। वाटर इरोजन को रोकने के लिए भी हम लोग ट्रीज लगाते हैं हरियाणा सरकार द्वारा। वाटर लॉगिंग, ये जो प्रॉब्लम है, इसकी प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जाए। अब ये चूंकि यार नेचुरल प्रॉब्लम है, लेकिन सरकार यहां पर इसको दूर करती है ज्यादा से ज्यादा क्या लगाकर, ट्रीज लगाकर, पेड़ पौधे लगाकर। और जब पेड़ पौधे लगेंगे तो ऑटोमेटिकली वहां पर वाटर लॉगिंग, जल भराव की समस्या वो क्या होगी, वो आपको कम नजर आएगी। तो ये कुछ अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन थी किसके बारे में, सोइल ऑफ हरियाणा। आई होप आपका कॉन्सेप्ट जो है यहां से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू ऑल।